अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि वरीशा तो अपने बाप महमूद के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी प्लानिंग करती है और वो उन शेयर होल्डर को बुलाती है जिन्होंने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं होती और वो फ्रॉड होते हैं, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टमेंट लेकर महमूद को दे देते और सारा हिस्सा बांट लेते और किसी को कोई भी फ़ायदा ना होता। और मुख्तार के बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदार था। और जब वहाज अपने ऑफिस में ये सब कुछ पता करवाता है कि किससे क्या डील हो रही है, तो उसे पता चलता है कि वरीशा अभी सारे बिजनेस को संभाल रही है और वो कुछ शेयर होल्डर के साथ बिजनेस डील करने जा रही है। तो वहाज कहता है कि ठीक है, उन सारे के बारे में मुझे मालूमात होनी चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से है और उन्होंने पहले कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो वहाज को जब पता चलता है कि वो तो फ्रॉड है और उन्होंने आज तक किसी बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं किया और वो तो बिजनेसमैन है ही नहीं, तो वो फिर फ़ौरन पहुंच जाता है अपने बाप मुख्तार के ऑफिस में और वहां पर वरीशा डील लॉक करने के चक्रों में होती है और डील लॉक कर भी चुकी होती है काफ़ी हद तक। लेकिन वहां पर वहाज आ जाता है और वहाज कहता है कि आप लोग कहां से आए हैं, कौन है, और आपने तो पहले कभी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो हम आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। तो वरीशा बेचारी वहां पर खड़ी होती है और वहां से कहती है कि तुम क्यों यहाँ पर आए हो और तुम्हारा तो इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, जिससे भी मैं बिजनेस डील लॉक करूँ तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले। तो वहाज कहता है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इस कंपनी से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा अपने बाप से तो ताल्लुक है और उसी नाते मैं अपने बाप को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। और इसीलिए फिर वहाज उन लोगों को भगा देता है और वरीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वहाज की इस हरकत के बाद। और इसीलिए फिर वो ऑफिस में कार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि यहाँ से ये सारी चेयर्स टेबल्स हर चीज़ लेकर जाओ यहाँ से। तो वहीं पर वहाज आ जाता है और वहाज कहता है कि यहाँ से कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होगी। तो वरीशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वहाज को कोई टाइम पीस वगैरह उठाकर उसके सर में मारने की कोशिश करती है। तो वहाज उसके हाथ से वो टाइम पीस छीन कर उसे मारने लगता है। तो उसका बाप फौरन ही टाइम पर एंट्री मारता है और उसका बाप देख लेता है कि वहाज वरीशा को मार रहा है। और फिर वरीशा मजलूम होकर अपने ताया के पास आती है और ताया के सामने रोने धोने लगती है। तो वहाज कहता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और आज तक मैं आपके साथ इस बिजनेस को चेक करता रहा हूँ, इस बिजनेस को हैंडल करता रहा हूँ और आज तक आपने कभी किसी ब्लैंक पेपर पर साइन किए हैं या नहीं। तो उसका बाप कहेगा कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं किए। लेकिन फिर वहाज ने कहेगा कि वरीशा कि आपके साइन किसी और को ब्लैंक पेपर पर करके दे रही थी, ये आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन मुख्तार कोई भी बात अपने बेटे की नहीं सुनेगा और कहेगा कि तुम तो वैसे ही दुश्मन हो वरीशा के और उसकी माँ के, तुम तो उनके खिलाफ ही बोलोगे और इसीलिए तुम मेरे ऑफिस से निकल जाओ। तो वहाज को एक बार फिर धक्के देकर उसका बाप अपने ही ऑफिस से निकाल देगा और इस तरह बहुत जल्द फिर वहाज कोशिश करेगा कि अपने बाप के सामने वरीशा की हकीकत लेकर आए, क्योंकि अगर वो अपने बाप के सामने वरीशा की हकीकत ना लेकर आया तो उसका बाप तो सारा बिजनेस ही हाथ धो बैठेगा। और इसीलिए वो सबूत इकट्ठे कर रहा है और बहुत जल्द अपने बाप के सामने सबूतों के साथ बात करेगा और इस तरह वरीशा और महक बेगम का खेल तो ख़त्म ही हो जाएगा। और इसके बाद महमूद बेचारा हाथ मलता रह जाएगा जो कि इतनी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आपको ये ड्रामा आफत कैसे लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।